जब एक मां की लाश गिरी तब सियासत जिंदा हो गई। सवाल ये नहीं कि कौन जीता, सवाल ये है कि इंसानियत कहां हारी। जिस गांव में शांति थी वहां अब झंडे हैं, जिस घर में मां थी वहां अब सियासत है। बरामद हो गए पारस रूबी, लेकिन क्या जिम्मेदारी भी बरामद होगी या वो भी राजनीति की भीड़ में खो जाएगी? नेता आए, नारे लगे, कैमरे चले, लेकिन उस मां के लिए इंसाफ कब चलेगा? दर्द अगर मंच बन जाए और मौत मुद्दा, तो समझ लीजिए राजनीति सेवा नहीं सौदा बन चुकी है। मेरठ की सरधना तहसील का कपसाड़ गांव, एक ऐसा गांव जिसे लोग अब तक खेत खलिहानों, आपसी मेलजोल और सादगी के लिए जानते थे, लेकिन बीते कुछ दिनों में वही गांव एक ऐसे तूफान के बीच आ खड़ा हुआ जिसने न सिर्फ उसकी शांति छीन ली बल्कि पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। दो नाम, पारस और रूबी, और इनके इर्द गिर्द खड़ा हुआ पूरा सियासी ड्रामा। पिछले 2 दिन तक गांव यही पूछता रहा, पारस और रूबी कहां हैं? माँ बाप रोते रहे, पड़ोसी कानाफूसी करते रहे और सियासत अपनी बिसात बिछाने में जुट गई। पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। खोजबीन, बयान, अफवाहें और सोशल मीडिया की अदालत, हर कोई अपना फैसला सुना रहा था। देखते ही देखते एक निजी पारिवारिक त्रासदी राष्ट्रीय बहस में बदल गई। आज जब मेरठ पुलिस दोनों को सहारनपुर से सकुशल बरामद करके लौट आई, तो सबसे चौंकाने वाली तस्वीर उनके चेहरे थे। कोई खौफ नहीं, कोई पछतावा नहीं, कोई चिंता नहीं। वही चेहरे जिनके फैसलों के बीच एक निर्दोष मां की जान चली गई। बेटी को बचाने की कोशिश में एक मां की हत्या, ये सिर्फ अपराध नहीं, ये हमारे समाज और राजनीति की सामूहिक विफलता है। लेकिन सवाल यहाँ खत्म नहीं होते। सवाल यहाँ से शुरू होते हैं, जहाँ सियासत इंसानियत से आगे निकल जाती है। होता जी, मेरी मम्मी सुबह जंगल जा रही थी, मम्मी मेरी सिस्टर, हम भी जा रहे थे जी। जैसे हम आ गए, हमने पारस ने मेरी मम्मी का फलसा मार दिया, बहन ने कान पर रख दिया पिस्टल, और जब हमने मम्मी को उठाया जी, वो पिस्टल ले रहा था जी, हम भाग गए जी। हम भाग नहीं पाए क्योंकि वो हमारे ही मार सकता था जी गोली। वो हमारे पास कुछ चीज नहीं थी जी हमारे पास। हम जी इंसाफ चाहते हैं। इससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता। सोचिए किस तरह की व्यवस्था रही होगी, किस तरह की सोच रही होगी उनकी गुंडे तत्वों की और ऐसे लोगों की, कि एक माँ अपनी बच्ची के साथ खेत जा रही है और खेत जाते वक्त बच्ची को तो उठा ले जाएं गुंडे और महिला का कत्ल कर दें। जब मेरठ की तरफ आई, रेफर हुई, तो उनके सांस चल रही थी, लेकिन ये पहले से ही संभवतः पहले से चीजें पता लग गई थी कि बचेंगी नहीं। और सोचो इससे ज्यादा विभत्स क्या हो सकता है? कोई भी दम भर ले, कितना भी बड़ी बात कर ले, कितनी ऊंची बात कर ले, लेकिन मैं समझता हूं इससे खराब कुछ नहीं हो सकता। हम लोग सुबह पहुंचे थे वहां पर, मैं घंटों रहा अस्पताल में, तो जब मैंने वो आईसीयू में उनकी हालत देखी उस समय, तो आप देख नहीं सकते थे। गांव की गली गली में राजनीति घुस आई, जाति के झंडे लहराए गए, बयानबाजी हुई और हर दल इस दर्दनाक घटना में अपना अपना फायदा तलाशा। किसी ने इसे सामाजिक अन्याय बताया, किसी ने कानून व्यवस्था का फेलियर और किसी ने इसे वोट बैंक का अवसर। लेकिन क्या किसी ने उस मां की चिता के पास खड़े होकर पूछा, गलती किसकी है? यही वो मोड़ है जहां न्यूज वॉच इंडिया का सवाल सीधा है, क्या सियासी दलों को हर लाश में राजनीति ही दिखती है? सबसे ज्यादा चर्चा में रहा आजाद समाज पार्टी और उसके नेता चंद्रशेखर रावण का किरदार। बयान आए, दौरे हुए, समर्थक उतरे और कैमरों के सामने एक पूरा नाटक खेला गया। दर्द को मंच मिला, लेकिन समाधान नहीं। सवाल यह नहीं कि कौन किसके साथ खड़ा है, सवाल यह है कि क्या ऐसे मौकों पर राजनीति का मंच लगना चाहिए। चंद्रशेखर रावण ने जिस तरह इस घटना को अपने आंदोलन की भाषा में ढालने की कोशिश की, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या यह समय आंदोलन का था या संवेदनशीलता का? क्या यह समय कैमरों के सामने भाषण देने का था या उस परिवार को इंसाफ दिलाने की ठोस पहल का? ये 8 तारीख को थाना सरधना में जो घटना घटित हुई थी, इसी क्रम में पुलिस ने अथक प्रयास करके 60 घंटों के भीतर जो अभियुक्त है उसे गिरफ्तार किया
और जो अपहर्ता है उसे बरामद किया। जो मुकदमा दर्ज हुआ उसके अनुरूप पुलिस ने विवेचना की। इसमें पूरी कार्रवाई में 10 से अधिक टीमें बनी, 4 प्रदेशों के 7 जनपदों में पुलिस फोर्स भेजी गई। मैनुअल मुखबिरी, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस के जरिए पुलिस ने इनको ट्रैक किया और ये बरामदगी की गई। इसी क्रम में विवेचना में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आज जो युवती है उसका मेडिकल करवाया और माननीय न्यायालय के समक्ष बयान हेतु प्रस्तुत किया, जहां उनके बयान हुए। साथ ही में जो अभियुक्त है उसका पुलिस ने नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रिमांड बनवाया है और उन्हें जेल भेजा जा रहा है। जो बाकी साक्ष्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। उसमें पूरी पुलिस विधिक प्रक्रिया अपना रही है और जो नियमानुसार कार्रवाई है वो इसमें की जा रही है। सर, परिजनों ने ये रेप का भी आरोप लगाया था, क्या मेडिकल में कुछ? जी, इसमें जैसा मैंने बताया, जो भी इसमें साक्ष्य सामने आएंगे, चाहे मेडिकल रिपोर्ट हो या युवती ने जो माननीय न्यायालय के समक्ष बयान दिए हों, उसी के आधार पर इसमें आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नजरिया साफ कहती है, राजनीति अगर इंसाफ की राह दिखाए तो स्वागत है, लेकिन अगर राजनीति मौत पर माइलेज लेने लगे तो वो राजनीति नहीं, व्यापार बन जाती है। इस पूरे मामले में सभी सियासी दलों का चेहरा बेनकाब हुआ। सत्ता पक्ष ने कानून व्यवस्था की दुहाई दी, विपक्ष ने सरकार को घेरा और छोटे दलों ने इसे अपनी पहचान चमकाने का मौका समझा। लेकिन जमीन पर क्या बदला? क्या उस मां की मौत से कोई सबक लिया गया? गांव की शांति भंग हुई, भाईचारा टूटा और लोग खेमों में बंट गए। राजनीति ने आग में घी डालने का काम किया। बयान ऐसे आए जैसे इंसाफ नहीं, इमोशन बेचना हो। हर पार्टी का अपना स्क्रिप्ट था, अपना कैमरा एंगल था और पारस रूबी, उनके चेहरे आज भी सवाल पूछते हैं। क्या कानून सिर्फ बरामदगी तक सीमित है या नैतिक जिम्मेदारी सिर्फ बयान तक? जब उनके फैसले की कीमत एक मां ने अपनी जान देकर चुकाई, तब क्या समाज, क्या राजनीति, क्या सिस्टम सबकी जिम्मेदारी नहीं बनती? ये कहानी सिर्फ कपसाड़ गांव की नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जहां प्रेम, विद्रोह और राजनीति का घालमेल जानलेवा बन जाता है, जहां सियासत हर संवेदनशील घटना को हथियार बना लेती है, जहां इंसाफ की जगह बयानबाजी ले लेती है। नजरिया साफ है, हमें लाशों पर राजनीति नहीं, जिंदों के लिए नीति चाहिए। हमें कैमरे के सामने नाटक नहीं, जमीन पर न्याय चाहिए। और हमें ऐसे नेताओं से सवाल पूछने होंगे जो हर दर्द में अपना पोस्टर तलाशते हैं। आज कपसाड़ गांव खामोश है, लेकिन ये खामोशी बहुत कुछ कहती है। ये खामोशी पूछती है, क्या अगली बार भी किसी मां की जान जाएगी और हम फिर से बहस करेंगे, या फिर हम सच में कुछ बदलेंगे? सवाल सिस्टम से है, सवाल राजनीति से है, सवाल हम सब से है। क्योंकि जब तक हम हर त्रासदी को सियासी चश्मे से देखते रहेंगे, तब तक इंसाफ सिर्फ भाषणों में जिंदा रहेगा। और यही है न्यूज वॉच इंडिया का कड़ा सच। ये देश नाटक नहीं, न्याय चाहता है। टीम न्यूज वॉच इंडिया।